खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई आशर सदीक साहब मौजूद हैं। जी आशर सदीक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदरुस्ती के मतलब बातचीत करते हैं, रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में बातचीत करते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है, किस तरह से आपने अपनी सेहत की हिफाजत करनी है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं ये चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे और जिस तरह तू रूहानी बातों में तरक्की करता है इस तरह अपनी सेहत याबी में भी तरक्की करे। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम खुदा हमारी हर शोबा में रहनुमाई करता है। तो ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात है हमारे लिए कि आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ें, आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं भाई आशर सदीक से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी। कदूस रहीम करीम बाप, तू जो है और जो था और जो जल्द आने वाला है, तू जो इब्राहिम यकूब इसहाक का खुदा है, तू जो मालिकुल कुल कायनात है यसू जी, डरते हुए कांपते हुए तेरी हजूरी में आ जाते हैं खुदा बाप। तुझसे मुल्तजी हैं कि जितनी देर तेरी हजूरी में बैठे तू हमारे साथ होना, हमें नए अल्फाज अता करना है खुदा बाप, जो बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बने खुदा बाप। हमारे साथ हो, प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम के साथ हो, एक एक को बरकत दे यसू जी, और हमें और ज़्यादा लोग अता कर ताकि हम तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में अपने तोड़े को इस्तेमाल कर सके खुदा बाप। छूना मसा करना तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज अल्लाह और हालेलुया। नाज़रीन, मैं भाई आशर सदीक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं, एजुकेशन के शोबा से वाबस्ता हैं। एजुकेशन के हवाला से और खुदा के कलाम के हवाला से इनकी खिदमात मुल्क पाकिस्तान में ग्रां कदर हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इन सारी खिदमात के लिए और दुआ गो हैं कि खुदा और ज़्यादा आपको अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम सेहत व तंदुरुस्ती के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। और हम बुज़ुर्ग यसाया नबी की सहीफ़ा में से खुदा के कलाम अक़दस में से तिलावत पढ़ेंगे, एक रेफरेंस देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम बुज़ुर्ग यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 38वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से शुरू करेंगे और मैं भाई आशर सदीक से गुजारिश करूँगा कि वो रहनुमाई कर दें खुदा के कलाम अक़दस में रेफरेंस को पढ़ने में। जी। यसाया की किताब उसका 38 बाब पहली आयत से। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह बीमार पड़ गया कि मरने के करीब हो गया, और यसाया बनी अमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूँगा और मैं तुझको और तेरे इस शहर कोहे असूर के हाथ से बचा लूँगा और मैं इस शहर की हमायत करूँगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस
आपने तलावत फरमाया है भाई आशिर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बनी इसराइल का बादशाह है मुकद्दस हिजकिया, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो बहुत बीमार पड़ गया, करीबल मर्ग हो गया, और उसे उम्मीद नहीं रही कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि बीमारी ने उसे ऐसा घेर लिया। क्योंकि खुदा का कलाम जब इस हम पूरे हवाला को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उसको एक ऐसा नासूर फोड़ा था, ऐसा नासूर था जो कि जानलेवा साबित हो सकता था उसके लिए। लेकिन खुदा कादर है, वो हर बात पर कुदरत रखता है, वो शिफा देने की कुदरत रखता है। तो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग यसाया नबी को ये पैगाम दिया, ये हुक्म किया कि जाके मेरे पेशवा को, जो मेरे कौम बनी इसराइल का पेशवा है, उसे ये कह दे कि तू अब बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे। तो भाई आशिर, मैं समझता हूँ कि जब मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी चीज़ है, जब हमें ये पता चलता है कि हमारी मौत वाक़या हो जाएगी तो यकीनन हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे इंसान होते हुए हम कमज़ोर हैं। तो जब बुज़ुर्ग हिजकिया बादशाह को ये पैगाम मौत का मिला तो वो भी परेशान हो गए। तो वो लिखा है कलाम खुदा में कि वो ज़ार ज़ार रोने लगे, खुदा के आगे दुआ भी करने लगे और रोने भी लगे। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैं तेरे हजूर रास्ते से चलता रहा हूँ। तो जब खुदावंद ने उसके आंसू देखे, खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी, तो अभी पैगाम देने वाले खुदा के प्यारे नबी बुजुर्ग यसाया नबी शहर के चौक में ही चले जा रहे थे। तो वहीं पर खुदा का कलाम फिर उन पर नाज़िल हुआ। खुदा ने अपने बंदा को कहा कि मेरे बंदा को हिजकिया को ये पैगाम दे दे कि तू मरेगा नहीं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तू 15 वर्ष और जीता रहेगा। तो खुदा ने फिर उसको निशान भी दिया। आगे जब हम इस रेफरेंस को पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा ने उसे एक निशान भी दिया कि साया 10 दर्जे पीछे को जाएगा। तो बुजुर्ग यसाया नबी ने कहा कि साया पीछे को तो जाता ही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि साया 10 दर्जे आगे भी जाए, आगे जाकर फिर पीछे जाए। तो ऐसा ही हुआ, खुदा ने कहा कि ऐसा ही होगा, और तू तीसरे दिन शिफा याब हो जाएगा और मेरे घर में आएगा, हैकल में आएगा। तो फिर खुदा ने उसको इलाज भी उसकी बीमारी का बता दिया। खुदा ने कहा कि तू अपना कोई आदमी भेज, वो अंजीर लेकर आए, उसको कूट कर उसकी लुपरी बनाकर उस फोड़े पर लगा दे। तो ऐसा ही उसने किया। तो खुदा के फजल से वो शिफा याब हो गया और तीसरे दिन वो शुक्रगुजारी के लिए खुदा की हैकल में पहुंच गया। तो ये है, खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को सेहतयाब देखना चाहता है, तवाना देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, खुदा चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। क्योंकि हेल्थ केयर बेसिकली प्रोग्राम ही हमारा जो है, इसमें हम बात करते हैं जिस्मानी और रूहानी शिफा की। तो यहाँ पर खुदा ने उसको रूहानी शिफा भी दी और जिस्मानी शिफा भी दी। जो रूहानी तौर पर वो कमज़ोर थे उनको भी खुदा ने तवाना किया, और जिस्मानी तौर पर जो उनको बीमारी थी उससे भी खुदा ने उसको शिफा बख्शी। तो खुदा ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। तो भाई आशिर, आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर आज मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी क्रोसड में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादत में सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए चले जाते हैं। हाँ कि जिस्मानी शिफा भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कभी अपनी रूहानी शिफा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हमें इसकी भी फिक्र करनी है। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुदावन तबीब आज़म है। जी बिल्कुल, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, हर चीज़ का इख्तियार जो है वो उसके पास है।
जब हम देखते हैं खुदावंद बहुत सारे मौजूज़ात करते हैं जी, उसके कह देने से शिफा जारी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे तो तंदुरुस्ती अता कर देता है, हमें हाथ देता है, आँख देता है देखने के लिए, कान देते हैं सुनने के लिए। जी इसी तरह से हम एक एक अपने जिस्म के अज़ा को देखें तो उसने कितना परफेक्ट बनाया है। जी बिल्कुल। हर चीज़ का एक हिसाब किताब से कोई चीज़ की कमी बेशी उसने नहीं रखी हमारे जिस्म में। तो हम जिस तरह से अगर ज़मीनी हम अपने ज़मीनी ज़िंदगी को देखें जी और इंसान ज़मीन पर होते हुए उसको खुराक की ज़रूरत होती है, रोटी पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमें अपनी रूहानी खुराक के लिए भी परेशान होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए कि हमें जिस तरह से हमें हमारी जिस्मानी रोटी की ज़रूरत है, इसी तरह से हमें आसमानी रोटी की भी ज़रूरत होनी चाहिए, रूहानी खुराक की भी ज़रूरत है। तो जब हम जिस्मानी खुराक खाते हैं तो हम सेहत तवाना होते हैं, तो जब हम रूहानी ग़िज़ा जो कि हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो कि खुदा का कलाम अक़दस है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो यकीनन हम रूहानी तौर पर भी सेहत तवाना हो जाते हैं, सेहत तंदुरुस्ती हासिल करते हैं और रूहानी बेदारी हमारे अंदर आती है और हम रूहानी तौर पर भी तरक्की करते हैं। तो जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि तू रूहानी नेमतों की आरज़ू तुम रखो। हम और बातों की तगदो में लगे रहते हैं, लेकिन कभी हम रूहानी नेमतों की आरज़ू नहीं करते जो कि रूह के फल हैं। तो हमें ऐसा दिल चाहिए हमारे अंदर कि हम हमेशा रूहानी तरक्की के लिए अपने आप को बेदार रखें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये जो प्रोग्राम है हेल्थ केयर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नौजवानों की सेहत के बारे में भी सोच सकते हैं, सेहत के बारे में सोचते भी हैं कि जिस तरह से हम हर रोज़ के काम करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है, सेहत तंदुरुस्ती की ज़रूरत होती है। जब एक बंदा सेहत और तंदुरुस्त होगा, तवाना होगा, तो वो अपने रोज़मर्रा के काम को अच्छे तरीके से कर सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग जब तक ना होगा तो हम किस तरह से सेहतयाब रह सकते हैं? सेहतमंद दिमाग जो होता है वो सेहतमंद जिस्म में होता है। जी बिल्कुल। जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद होगा, वो अच्छा सोचेगा। जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं वो सुबह की सैर नहीं करते, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी है कि सुबह की सैर की जाए। जो सुबह उठता है टाइम से, जी, सुबह सैर को जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, उसका सारा दिन जो होता है वो एक्टिव गुजरता है। जी ऐसे ही है। और अगर हम पैसिव रहेंगे तो हम अपने रोज़मर्रा के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। जब एक्टिव रहेंगे तो हम अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जब हम सुबह सवेरे सैर को निकलते हैं ना तो वहाँ पर फ्रेश हवा होती है, फ्रेश एयर जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लंबे लंबे सांस लेते हैं, हल्की वर्जिश करते हैं, तो हमारा जिस्म सेहत तवाना रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोए रहते हैं, वो सुबह की सैर के लिए निकलते नहीं हैं, तो वो अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में वो तगदो नहीं करते, क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि ऐ प्यारे मैं तो चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। तो हम तंदुरुस्त इसी तरह से रह सकते हैं जब हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करेंगे, सुबह सवेरे सैर के लिए निकलेंगे, हल्की वर्जिश करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। तो जब हमें रूहानी तौर पर भी सेहत तंदुरुस्त रहना है और जिस्मानी तौर पर भी। तो खुदा के कलाम में आज हमने बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस बुजुर्ग यसाया नबी के हवाला से हमने सीखा है कि किस तरह से खुदा ने उनको शफा अता की, वो किस तरह से खुदा की हजूरी में गिड़गड़ाए, उन्होंने खुदा के हजूर इल्तिजा की और खुदा ने उनकी मनाजात को सुना, उनकी दुआया दरख्वास्त को सुना, खुदा ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती से हमकनार किया। हम इन सारी बातों के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और भाई आशिर सिद्दीक, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।